सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष शर्मा मेरठ से। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आज हम बात करने वाले हैं कि कंपनी किस तरीके से इतना बेनिफिट दे सकती है और कंपनी को क्या बेनिफिट है इससे, अगर इतना बेनिफिट दे सकती है तो। इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूं आपको 9,000 की मेंबरशिप में कंपनी क्या चीज पहली देती है आपको। कंपनी 9,000 में आपको कंपनी देती है 9,000 रुपए के हेल्थ प्रोडक्ट। कंपनी आपको हेल्थ प्रोडक्ट देती है 9,000 रुपए के। आप सभी को पता है ये हेल्थ प्रोडक्ट 9,000 रुपए के नहीं होते, क्योंकि कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जो भी सामान आपके घर में आता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग होती है दोस्तों, और एमआरपी जो कॉस्ट होती है वो अलग होती है। इस वजह से कंपनी को ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से ये सामान कंपनी को 1,500 से लेकर 2,000 रुपए का सामान पड़ता है। पहला प्रॉफिट कंपनी को यहां से होता है। दूसरी चीज कंपनी क्या देती है आपको 9,000 में, इतने ही पैसे आपके राशन में भी एडजस्ट कर देती है। किस तरीके से? 9,000 रुपए के कूपन देके, साथ में 9,000 रुपए के 90 कूपन, 100 रुपए का एक कूपन होता है। 9,000 रुपए के कूपन आपको पहले ही दिन मिल जाते हैं। 9,000 रुपए के कूपन ये डिजिटल कूपन होते हैं, आपकी ऐप में दिखाई देते हैं। जब जब आप स्टोर पे विजिट करते हैं, जब जब आप 1,100 रुपए का सामान खरीदते हैं, कूपन एडजस्ट हो जाता है। 2,200 पे 2, 3,300 पे 3, इस तरीके से चीजें आगे चलती है। इसका मतलब कंपनी आपको अपने स्टोर पे बुलाती है, यानी कि कंपनी की इस तरह की स्ट्रेटेजी है कि आपके पास जो कूपन पड़े हैं उन्हें लेकर आप स्टोर पर जाएंगे ही जाएंगे। यानी कि कंपनी आपको लॉयल कस्टमर बना रही है। यानी कि 90 कूपन एडजस्ट करने के लिए कंपनी आपको 1,00,000 रुपए का, 99,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का सामान खरीदवाती है। लेकिन जब आप स्टोर पे विजिट करने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो ऐसा तो नहीं है कि 1,100 का सामान हुआ तो तुरंत वहां पर बिलिंग बंद कर देते हैं। आप अपनी जरूरत का सामान खरीदते रहते हैं। इस तरीके से 1,500 से 2,000 रुपए का सामान आप खरीदते ही खरीदते हैं। इसका मतलब 90 कूपन एडजस्ट करने के लिए आप 1 से 1,50,000 रुपए का सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि कंपनी मॉडर्न ट्रेड को अपनाती है। कंपनी जनरल ट्रेड को नहीं अपनाती। कंपनी क्या अपनाती है? मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड क्या है? एक होता है जनरल ट्रेड। कंपनी C&F एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, जब जाके कस्टमर तक पहुंचता है। बीच में कुछ मीडिएटर होते हैं जिनका मार्जिन होता है। कंपनी उसको नहीं अपनाती। कंपनी अपनाती है मॉडर्न ट्रेड। वो क्या है? डायरेक्ट कंपनी से लेना। मान लीजिए कंपनी को कोई नमकीन चाहिए सेल करने के लिए, तो वो डायरेक्ट उस कंपनी से बात करेगी कि मेरे पास 800 स्टोर है, बताइए मुझे मार्जिन क्या दोगे। तो इस वजह से ई स्टोर इंडिया का जो मार्जिन है वो 40 से 50% तक होता है दोस्तों FMCG का, जहां पे एक परचून की दुकान वाला 15 से 20% में सिमट के रह जाता है। इस वजह से 1,50,000 रुपए का आप जो सामान खरीदेंगे उसका कंपनी का बेनिफिट होगा 40%, यानी कि 60,000 रुपए। 90 कूपन पे कंपनी आपसे 60,000 रुपए कमाएगी 3 साल के अंदर। ये सामान आपको कहीं ना कहीं से वैसे भी लेके आना है, ई स्टोर इंडिया से लेने में और भी ज्यादा फायदा है। 60,000 रुपए आपसे कमाती है और आपको देती क्या है? 30,000 रुपए, 29,700 रुपए आपको बोर्ड रेंट देती है दोस्तों। मोटा मोटा हम 30,000 रुपए भी मान लें अगर, तो 60,000 में से इसे माइनस कर देंगे। जब भी आपने कंपनी ने आपसे 30,000 रुपए कमा लिए, अब काफी लोग कहेंगे हम तो सामान नहीं खरीदेंगे, फिर कंपनी कहां से कमाएगी? आप नहीं खरीदोगे तो कोई और खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा तो कोई और खरीदेगा। यहाँ पे एवरेज का नियम दोस्तों काम करता है, ठीक है। तीसरी चीज, कंपनी और कहां से कमाती है? कंपनी बड़े बड़े स्टोर्स खोल रही है। आज इंडिया में 800 लगभग स्टोर हो चुके हैं कंपनी के। बड़े स्टोर, छोटे स्टोर अलग हैं। दुबई में कंपनी लॉन्च हो चुकी है। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग देती है। कंपनी अपनी जो है फ्रेंचाइजी देती है, जिसमें स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोर। अब कंपनी जो है स्टोर देती है तो वो ऐसा नहीं कहीं भी खोल देती है। कंपनी देखती है यहाँ पे सेल आने क्या वाली है। कंपनी का जो टारगेट होता है वो 3 महीने बाद, यानी कि चौथे महीने, जहां पे स्टोर ओपन हुआ है वहां पे चौथे महीने कंपनी का जो टारगेट होता है वो होता है दोस्तों 10 लाख की सेल करने का। 10 लाख की सेल कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी है। 10 लाख की सेल किस तरीके से की जा सकती है, ये कंपनी का चौथे महीने से टारगेट होता है। अगर हम इसका भी हिसाब लगाएं 40% के हिसाब से दोस्तों, तो ये 4 लाख रुपए कंपनी की जो इनकम होती है। 10 लाख की सेल के हिसाब से 40% के हिसाब से जो कंपनी का मार्जिन होता है 40%, उसके हिसाब से 4 लाख रुपए कमाती है। और जिसने स्टोर खोला है उसे 1,00,000 रुपए फिक्स इनकम देती है। बिजली का खर्चा, स्टाफ की सैलरी वगैरह अगर हम इसमें से काट लें तब भी कंपनी की जो है 2 लाख रुपए इनकम होती है। अब कंपनी का नेक्स्ट टारगेट क्या होता है? जो 10 लाख की सेल 1 महीने में आ रही है,
अब ये महीने में 2 बार रिपीट करनी है, क्योंकि अब स्टोर पुराना हो चुका है, लोगों को पता लग चुका है और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी जबरदस्त है ना स्टोर इंडिया की दोस्तों, कि यहाँ पे कंपनी जो है 4 लाख की सेल अब 2 बार, यानी कि 10 लाख की जो सेल है वो 2 बार रिपीट करती है महीने में, यानी कि 8 लाख का जो है 8 लाख का कंपनी अपना बेनिफिट उठाती है अब, क्योंकि अब कंपनी की कमाई की बारी आ चुकी है। लेकिन 8 लाख का बेनिफिट तो उठाया, लेकिन अब जो फिक्स इनकम है, जो खर्चे हैं जो देने हैं स्टोर वाले को या स्टाफ की सैलरी वगैरह, बिजली का खर्चा, वो तो अब भी वही है दोस्तों, 1 लाख रुपए या फिर बिजली का बिल जो भी है वो अब भी फिक्स है। लेकिन अब कंपनी जो है प्रॉफिट में आ चुकी है 8 लाख रुपए। अगर हम इसे हटा भी दो 6 लाख रुपए कंपनी एक स्टोर से कमाती है। तीसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है कंपनी की, अभी जो 10 लाख की सेल 2 बार रिपीट हो रही है महीने में, अब ये 3 बार रिपीट होनी है, यानी कि हर 10वें महीने 10 लाख की सेल करनी है कंपनी को। अब तीसरी स्ट्रेटेजी कंपनी की यहाँ पे होती है, पहली दूसरी तीसरी स्ट्रेटेजी होती है कंपनी की 10 लाख की सेल महीने में 3 बार रिपीट करनी है, यानी कि 12 लाख रुपए का मार्जिन, 12 लाख रुपए का मार्जिन, 12 लाख रुपए का बेनिफिट अब कंपनी को कमाना है। लेकिन जो स्टोर के खर्चे हैं वो अब भी फिक्स है दोस्तों, 1 लाख रुपए देने हैं स्टोर वाले को, बिजली का बिल वगैरह जो भी है वो खर्चा अब भी फिक्स है। लेकिन अब कंपनी का बेनिफिट जो है वो बहुत ही जबरदस्त हो चुका है 12 लाख रुपए का। साथ ही कंपनी और नई नई जगह स्टोर खोलती जा रही है, यही स्ट्रेटेजी कंपनी अपनाती है, इस तरीके से जो है कंपनी कमाती है। दूसरी चीज आपको समझ लेना चाहिए, अगर आपका एक ट्रक है तो आप ट्रांसपोर्ट कंपनी कभी भी नहीं चला सकते, कभी भी नहीं चला सकते, वो खराब हो जाएगा तो आपकी कंपनी बैठ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 10-20 ट्रक्स हैं तो आप ट्रांसपोर्ट कंपनी बड़ी आसानी से चला सकते हैं। अगर एक खराब भी हो गया तो दूसरा वहां पर भेज के उसे सही करवा के खींच के वापस लाया जा सकता है। इस तरीके से जो कंपनी के आज जो 800 से ज्यादा स्टोर हो गए, कुछ अभी नए हैं, कुछ अभी बन रहे हैं, इस तरीके से अगर एक स्टोर से मार्जिन नहीं भी आ रहा तो बाकी स्टोर हैं जिन पे धड़ाधड़ सेल चल रही है, इस वजह से कंपनी कमाती है आज के टाइम में। थैंक यू सो मच। दूसरी चीज जो दोस्तों समझने वाली है वो है स्टोर से और किस तरीके से कंपनी कमाती है। जिसने स्टोर खोला है, मान लीजिए किसी ने 35 लाख का स्टोर खोला तो 1,40,000 रुपए उसकी फिक्स इनकम होती है 35 महीने तक, तो वो कंपनी उसे 35 महीने तक देती है। साथ में सेल का 5% देती है। आफ्टर 35 मंथ्स वो सेल का 2% हो जाता है। लेकिन 35 महीने बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो सारे स्टोर हैं ये स्टोर कंपनी के हो जाते हैं, ना कंपनी ने इसमें पैसा लगाया ना कुछ, यानी कि इस कंपनी की नेटवर्थ बाकी सभी कंपनियों से ज्यादा हो जाती है। इस तरीके से भी जो है कंपनी आज ई स्टोर इंडिया स्टोर से कमाती है।